अस्सलामुअलैकुम। यू आर वॉचिंग टीचिंग जोन चैनल एंड आई एम लाइबा आसिम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल के जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, डिफरेंट फैमिलीज़ हैं, उनकी नेमिंग किस तरह से की गई है, उसकी रीज़न क्या थी और उनका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अल्कली मेटल से। अल्कली मेटल जिसमें कि ग्रुप 1 के तमाम मेंबर्स आ जाते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन। दैट इंक्लूड्स लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, जिनकी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होती है, वेयर N स्टैंड्स फॉर देयर शेल नंबर और देयर पीरियड नंबर। इनको अल्कली मेटल्स कहने की दो रीजंस हैं। सबसे पहली तो ये कि इनके जो सोल्यूशंस होते हैं वो अल्कलाइन इन नेचर होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, जिनकी pH ग्रेटर देन 7 होती है, मींस 8 to 14 होती है। और ये कि ये अरबिक वर्ड से निकला है जिसका कि मीनिंग है एशेस। इसकी रीज़न ये है कि जो प्लांट एशेस होते हैं उनमें सोडियम और पोटाशियम हाई कंसनट्रेशन में होता है, और क्योंकि इस ग्रुप में सोडियम और पोटाशियम भी इस ग्रुप के मेंबर हैं तो इसका नाम अल्कली वहाँ से जो है रख दिया गया। और मेटल कहने की वजह ये है क्योंकि ये मेटालिक इन नेचर होते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे होते हैं, और बाकी जो मेटल्स की सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लास्ट्रस अपीयरेंस एंड ऑल दैट, वो फुलफिल कर रहे होते हैं। और ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, पॉजिटिव आइंस बनाते हैं, कैटाइंस बनाते हैं। चूँकि इनके वैलेंस ऑक्शल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो वो उसको ही लूज़ करते हैं और मोनो पॉजिटिव आइंस बनाते हैं। इसके बाद है हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसमें आ जाते हैं ग्रुप 2 के तमाम मेंबर्स। दैट इंक्लूड्स बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम, whose electronic configuration is NS2। वैलेंस जो सब शेल है, वैलेंस शेल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और यही वजह है कि ये डाई पॉजिटिव आइंस बनाते हैं उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके। और इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहने की वजह ये है कि इनके एक तो सॉल्यूशंस इनके अल्कलाइन होते हैं, राइट, और दूसरा ये कि इनके जो ये बहुत अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं अर्थ क्रस्ट में, जो अर्थ का आउटर मोस्ट लेयर है उसमें बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है ट्रांजिशन मेटल्स, विच इंक्लूड्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 to 12, और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ND एंड NF। इनको ट्रांजिशन मेटल्स कहने की वजह ये है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इन ट्रांजिशन होती हैं, इन बिटवीन होती हैं S और P ब्लॉक एलिमेंट्स के, और यही वजह है कि इनकी जो प्लेसमेंट है पीरियोडिक टेबल में वो भी इस तरह से की गई है कि वो S और P ब्लॉक्स के दरमियान में है, क्योंकि जब हम S से P ब्लॉक की तरफ मूव कर रहे होते हैं तो प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंज होती जा रही होती हैं। और इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन आ जाती है टिपिकल और नॉन टिपिकल ट्रांजिशन मेटल्स, जिसमें कि ये ग्रुप 3 के और 12 के कुछ मेंबर्स हैं आई थिंक, जिनमें जो यहाँ पे मैंने नोट डाउन किए हुए हैं, इनको हम नॉन टिपिकल ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं, जिसकी वजह ये है कि ये जो टिपिकल ट्रांजिशन मेटल्स हैं, जो उनके बिहेवियर है उससे इनका स्लाइड डिफरेंट होता है, एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ये बाकी प्रॉपर्टीज उनसे डिफरेंट शो करते हैं। एंड नेक्स्ट वी हैव हैलोजेंस। हैलोजन जो कि 2 ग्रीक वर्ड से निकला है, हैज एंड गैनन। हैज मीन सॉल्ट एंड गैनन मीन टू जनरेट, टू फॉर्म, because these elements when react with the left sided group elements they form salts, and so we call them halogens, means salt forming. This group include elements like fluorine, chlorine, bromine, iodine and astatine up to some extent as well. इनकी प्रॉपर्टी ये है कि ये भी बहुत रिएक्टिव होते हैं, बट ये नॉन मेटल्स होते हैं, और इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो NS2 NP5 होती है। इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और यही वजह है कि ये मोनो नेगेटिव आइंस बनाते हैं। एंड इन द लास्ट वी हैव नोबल गैसेस which includes elements of group 18, for example helium, neon, argon, krypton and xenon। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2 NP6, एक्सेप्ट हीलियम, उसकी NS2 होती है 1s2, और ये नॉन रिएक्टिव होते हैं। इनके नॉन रिएक्टिव होने की वजह ये है कि इनका वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीट होता है। हीलियम के केस में वो डुप्लेट फॉलो कर रहा होता है, और बाकी जो एलिमेंट्स हैं नियोन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनोन एंड रेडॉन, वो ऑक्टेट को फुलफिल कर रहे होते हैं, ऑक्टेट रूल को। इनको हम जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि 18 ग्रुप को हम जीरो ग्रुप भी कहते हैं। इसके अलावा नोबल गैसेस को नॉन रिएक्टिव गैसेस, रियल गैसेस भी कहते हैं। सो ये थी आज की वीडियो। हमने पीरियोडिक टेबल के डिफरेंट फैमिलीज़ की नेमिंग देखी, उनका इंट्रोडक्शन देखा, उनकी जो नेमिंग की रीज़न है वो डिस्कस की। होप यू लाइक दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।